जय हिंद दोस्तों, चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी आज आपको जो मेडिकल से रिलेटिव जितने भी बच्चों को डर और प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में आज मैं बच्चों से बात करूंगा। सभी बच्चे तैयार हो? आज मैं और सन्नी सर काफ़ी पिछले 7 सालों से हम लोग मेडिकल के लिए हम लोग बाहर से भी डॉक्टर बुलाते हैं। हम लोग अपने इंटरनल टीम भी हम लोग मेडिकल के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि मेडिकल में फिट वाले बच्चे अनफिट कैसे होते हैं और अनफिट वाले बच्चे भी फिट कैसे होते हैं। फिट होने के बाद अगर कोई आपको अनफिट कर दे तो आपको भर्ती देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, या फिर अगर आप एक बार अनफिट हो जाते तो आपको क्या करना चाहिए, और भर्ती के अंदर किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके मेडिकल में जाएं ताकि हम किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई भी पॉइंट ना बने हमारे शरीर का और हम लोग पास हो जाएं। आँख को 3 तरीके से चेक करते हैं, जिसके अंदर आपका एक तो सबसे पहले ये जो 6x6 जो आंखों का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, जिसके अंदर एक बच्चे के ऊपर आंख का पूरा उसका आंख का पर्दा एक बंद करके और आपको दूर से ABCD या फिर राइट लेफ्ट करके सारा चीज़ दिखाएंगे। दूसरा, जो अगर इसमें बच्चा पास हो जाता तो उसका नेक्स्ट जो उसका आंखों का पुतलियाँ होते हैं, इसमें टेढ़ापन देखा जाता है कि किसी बच्चे का कोई आंख टेढ़ा तो नहीं है, या फिर जो उसका जो बैलेंस होता है आंख का वो कोई ऐसा टेढ़ापन तो नहीं हो रहा जिसके वजह से उसको अनफिट कर दिया जाता है। तो उसको प्रॉपर इस तरीके से देखा जाता है। तो ये कलर विजन चार्ट हो जिसमें बच्चों को इतना डिस्टेंस से सारा का सारा चीज़ दिखाया जाता है और एक एक वर्ड पढ़ाया जाता है। इसमें चित्र भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं, या अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं जो आप अगर नॉर्मल बच्चा है तो वो देख करके पास हो जाता। अगर किसी बच्चे को कोई कलर विजन का पॉइंट होता तो उसको 101% ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो कान के अंदर एक तो जो आपके मैल जम जाते हैं, जो वर्ड्स हो जाते हैं, वो उसको ध्यान रखना है। दूसरा कि आपका जो कान के अंदर पर्दा फटा ना हो, तो उस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करके कान का भी पॉइंट दूर कर सकते हैं। तीसरा आपका नाक का होता है। नाक के अंदर मोस्टली क्या होता है कि ये वाली जो हड्डी होती है, ये यहाँ पे वो आपको इस तरीके से करके नाक को चेक करेंगे। नाक की हड्डी 2 तरीके से बढ़ा हुआ दिखाई देता है और नाक के अंदर जो टेढ़ापन होता है, टेढ़ेपन में ये जो आपका सीधा आ रहा है बिल्कुल, ये बिल्कुल एंगल बिल्कुल ऐसा इस तरीके से टेढ़ा टाइप का होता है। और जो नाक की हड्डी बढ़ी हुई होती है तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जब आप ऐसे करके देखेंगे तो आपका यहाँ से एक जो हड्डी का पॉइंट होता है, जो बढ़ा हुआ हड्डी होता है नाक का, वो पूरा का पूरा दिखाई देगा। जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि अगर नाक वाले जो बच्चों का पॉइंट होता है, ये देखिए, इसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक हड्डी बिल्कुल एक चेंज टाइप का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अंदर से जो हड्डी का पार्ट होता है वो इस तरीके से सारा का सारा चीज दिखाई देता। और जब किसी का नाक का जो हड्डी बढ़ जाता है तो यहाँ पे हड्डी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जब नाक का इस तरीके से हम लोग ऊपर की तरफ करते हैं तो एक टाइट बिल्कुल लोहे की पत्ती की तरह बिल्कुल एक हड्डी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो अनफिट हो जाता। तो मोस्टली बच्चों का नाक का भी पॉइंट नहीं मिलेगा। भर्ती के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत रेयर चांसेस होता है कि आपको नाक का मतलब कि पॉइंट मिलता है। दांत के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो आगे वाला दांत होता है, 4 दांत आगे के, 4 दांत ऊपर के, ये बिल्कुल भी अगर किसी बच्चे का हल्का फुल्का टूट गया हो या नहीं हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर दांत में पॉइंट बनता है तो 2 तरीके का बनता है। पहला पॉइंट का जैसे ये चौवा होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर इनमें से कोई दांत अगर आपका उखड़ा हुआ या नहीं होता है, या फिर उनके अंदर इस तरीके से कोई कीड़ा लग करके दांत बिल्कुल डैमेज हो जाता, तो 1% चांसेस है कि आपको पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज दांत के अंदर आपका आगे का या ऊपर का आगे का 4 या 5 दांत है, उनमें अगर कोई हल्का फुल्का टूटा फटा हो या फिर किसी के दांत के ऊपर दांत चढ़ जाता है तो भी कोई पॉइंट्स नहीं होता। या कोई बच्चा अगर कोई गलत चीज़ों का सेवन करता है, गुटखा तंबाकू, दांत कालापन हो जाता तो भी उसके अंदर पॉइंट कम मिलने का चांसेस होता है। तो दांत में भी बहुत कम चांसेस होता है कि बच्चे को पॉइंट मिले। लेकिन आपको अगर मेडिकल में जाना है तो 100 से 125 रुपये का दांत में को क्लीनिंग करवा सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप दांत का भी पॉइंट से बच सकते हैं। नेक्स्ट, जो हाथ का जो एंगल होता है, जब हाथ के अंदर अगर किसी का पॉइंट बनता है तो उसका ये पूरा का पूरा शेप, ये 16, 15 और 17, नॉर्मली ये है 15, 16, इस एंगल को 15 और 16 बोलते हैं। अगर 17, 18, 19 का एंगल बनता है, जिसमें ये वाला एंगल बनता है, ये यहाँ पे 17, 18, 19 का एंगल बना हुआ है, अगर इस तरीके का एंगल है तो उस लड़के को हाथ का एंगल का पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नॉर्मली उस लड़के को मेडिकल में हाथ का पॉइंट नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं उसका पैर के अंदर, जो आपने देखा होगा कि मोस्टली बच्चे जिनको नौकनी का प्रॉब्लम दे दिया जाता है, तो आप नौकनी में देखेंगे 2 तरीके से नौकनी चेक होता है। अगर आप पुलिस वगैरह या किसी महकमे में तो पैर को चिपका करके आपको देखेंगे। अगर आप मेडिकल आर्मी का मेडिकल दे रहे हैं तो आपका जो पैर का उंगल है, ये
ठीक है। आपका अगर आर्मी के अंदर देखेंगे तो आपका ये वाला जो चीज है पंजा, एडी को टच करवाएंगे आपका, और पंजे के बीच में आपका गैप रखेंगे कि पंजे के बीच में आपका गैप होना चाहिए, और उसके बाद ये वाले पॉइंट्स को, पोर्शन को देखते हैं। अगर आपका ये दोनों घुटना टच है तो फिर बच्चे ये मान के चलते हैं, या फिर वो मेडिकल डिपार्टमेंट ये मान के चलता है कि भाई उसको नौकनी का प्रॉब्लम है। लेकिन रियल में नौकनी का प्रॉब्लम हड्डी का टेढ़ा होने से होता है। अगर किसी बच्चे का हड्डी इस तरीके से टेढ़ा होता है, जो बिल्कुल इस तरीके से पूरा टच, तो घुटना ऑटोमेटिक टच हो जाता है। उसमें आप कितना भी ट्रिक लगा लोगे तो वो बच्चा अनफिट ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शरीर के अंदर मांस बढ़ जाने से, या उसका सही से मालिश वालिश बचपन में नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा शरीर का एंगल ऐसा हो जाता है कि ये घुटना मोस्टली क्या होता है, टच हो जाता है। तो उसके अंदर ट्रिक लगता है, ट्रिक लगने से वो लड़का 101% है कि वो पास हो जाता है। अब उसके बाद फ्लैट फुट की बात करेंगे, तो फ्लैट फुट का मैं आपको एंगल दिखा देता हूं। एक मिनट इधर आओ बेटा आगे। फ्लैट फुट में आपको इस तरीके से बैक साइड में करके एक पैर उठवाएंगे, आपका एक सिंगल पैर उठाओ बेटा, हाँ यहाँ पे हाथ लगाओ, यहाँ पे। अब आप ये देखिए कि अगर किसी का फ्लैट फुट दिखाई दे रहा है तो वो यहाँ पे खाका नहीं बनेगा। जैसे मट्टी यहाँ पे इसका चिपक गया, वैसे यहाँ पे भी उसका मट्टी चिपक जाएगा। लेकिन इस लड़के का फ्लैट फुट नहीं है तो इस तरीके से एंगल हो जाएगा। इस बच्चे को अपना प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से ही मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर जूते का आजकल शेप भी ऐसा बना बनाया आ जाता है। आपने देखा होगा कि आप शोरूम में जाते हैं, जूते के शोरूम में, तो इतना सा आपको एक लेदर का या एक स्पंची टाइप का एक फोम मिलता है, जिसमें आपकी अपने यहाँ पे इस फ्लैट फुट वाले पोर्शन वाले जगह पे आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आप जूते को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाथ के पसीने का जो चेकिंग होता है वहाँ पे किस तरीके से होता है और इससे किस तरीके से बचना चाहिए। जैसे अभी सभी बच्चे अपना मुट्ठी बंद करो बेटा, वहाँ पे हाथ के पसीने को जब आपका चेक कर रहे होंगे तो आपको बोलेंगे कि आप मुट्ठी बंद करो और ताकत लगा कर करो। तो अधिकतर बच्चों को क्या करना चाहिए कि अपने पूरी ताकत नहीं लगानी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, अपने पूरी ताकत लगाते थे, जिससे कि उनके हाथ का जो पसीना होता है या ऑलरेडी वो डरे होते हैं तो वो थोड़ा सा गीला और नमी आ जाता है और वो पॉइंट बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हाथ खोलो सभी बच्चे, तो नॉर्मली सभी बच्चों के ना हल्का हल्का सा गीलापन हो जाता है, चाहे वो हाथ का पसीना ना हो। लेकिन रियल में हाथ का पसीना जिस बच्चे को होता है, मुट्ठी बंद करने के बाद बिल्कुल इस तरीके से उसको पूरा का पूरा हाथ क्लियर दिखाई देता है कि भाई उसके हाथ पे जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। तो ऐसे कंडीशन में हाथ का पॉइंट बनता है। अभी एक संशोधन के माध्यम से ये जो आपका कोहनी है, ये कोहनी के यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपका कोई भी टैटू है तो आप भर्ती देख सकते हैं। लेकिन ये जो टैटू है वो अंदर के सिरे में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, आपको वो पॉइंट दे देगा। अगर आपका अंदर साइड में कहीं पे भी कुछ भी लिखवा रखा तो आप मिटवाना चाहें तो मिटवा सकते हैं, अगर नहीं मिटवाना चाहें तो भी आप पास हो जाएंगे। पाइल्स के अंदर मोस्टली बच्चे जो डर जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पाइल्स कोई हवा या कोई ऐसा बीमारी नहीं जिसके आप पास नहीं हो सकते, या फिर आप अगर आपको पाइल्स हो रखा तो आप फिजिकल क्लियर नहीं कर सकते। फिजिकल क्लियर होने के बावजूद भी अगर किसी को पाइल्स का पॉइंट मिल जाता तो भी पास हो जाता है। पाइल्स में कई कंडीशन होते हैं, इंटरनल बवासीर होता है और एक आउटर बवासीर। इंटरनल में क्या होता है कि आपके जो रिंग होता है उसके अंदर सारा चीज होता है, तो उसमें आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने तक लगता है ऑपरेशन होकर के उसको घाव को भरने में। और जो आउटर होता है उसका 7 से 8 दिन के अंदर ऑपरेशन हो जाता है। वो एक छोटा सा बिल्कुल चने के टाइप में बाहर मस्सा रिंग के ऊपर उभर जाता है, जिससे कि वो बहुत बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे देता है डॉक्टर को, और वो फाइनली बवासीर का पॉइंट बना करके बच्चों को दे देते हैं कि भाई आप इसको क्लियर करवा के लाओ। मेरी एकेडमी में कम से कम 20 बच्चों को ऐसे पॉइंट्स मिले और मैंने उनको क्लियर करवा करके आज वो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग करके और आप वो सर्विस कर रहे हैं। तो जो टेस्टेज होता है उसके अंदर मोस्टली उनका ये प्रायोरिटी होता है कि भाई मैं ये चेक करूँ कि बच्चों का दोनों टेस्टेज है कि नहीं है। अगर दोनों अंडकोश हैं बच्चे का तो वो फिट होता है। और उसके अंदर अगर हर्निया टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि दौड़ते समय या फिर भागते समय या कुश्ती करते समय अधिकतर बच्चे लंगोट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो उनका जो टेस्टेज होता है या फिर जो अंडकोश होता है वो छोटा बड़ा ना हो जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा गोली होता है और एक बड़ा हो जाता है, उसमें ऐसे में हर्निया का प्रॉब्लम हो जाता है और उसको दौड़ने भागने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो वो उस बीमारी को चेक करते हैं। अगर किसी बच्चे के शरीर के अंदर अगर ये कमी है कि उसका एक टेस्टेज है, तो मैं अपनी एकेडमी के अंदर ये बात वहाँ पे बता सकता हूँ कि उसको किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। और दूसरा कि जो आपका लिंग होता है, लिंग के अंदर आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम लड़के होते हैं, तो हिंदू जो लड़का होता है उसका लिंग के ऊपर जो अपर टाइप का बना होता है, और जो मुस्लिम लड़का होता है उसका अपर नहीं होता, क्योंकि बचपन में उसको खतना कर दिया जाता है तो वो कट जाता है। तो
उसके अंदर क्या होता है कि जो एक बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं कि उसके अंदर कोई साफ सफाई नहीं करता, उसका मेंटेन नहीं करता, तो एक वाइट कलर का ना एक उसके अंदर बहुत गाद टाइप का पड़ जाता, तो उसमें भी आपको पॉइंट दे देते हैं, मेंटेनेंस का पॉइंट दे देते हैं कि भाई आपका यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो रखा है। तो आपको मैंने बताया कि एकेडमी के अंदर जो हम बच्चों को मेडिकल में सारी चीज़ें बताते हैं, उसका आँख, कान, नाक, दांत, हाइड्रोसिल, बवासीर, नी टच, फ्लैटिंग, वाइब्रेशन, धड़कन, ये सारी चीज़ों का हम लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान दे करके और बच्चों को वहाँ पे उनके फाइनली मेडिकल में लेकर के जाते हैं और उनको वहाँ पे पास करवाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अंदर कोई कमी या कोई भी आप अपने अंदर चीज़ों को, मेडिकल प्रॉब्लम को ना ढूंढते हुए आप अपने अंदर विशेषता देखें और इंडियन आर्मी या जो भी पुलिस की भर्ती देख रहे हैं आप उसके अंदर जी जान लगा करके मेहनत करें और आप सेलेक्ट हो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।